फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे आप। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो उम्मीद है आप सभी को वो समझ में भी आ गया होगा राइबोसोम। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के बारे में। देखिए, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर अपन एनिमल सेल के हिसाब से देखें उसको तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हायर प्लांट्स की बात करें, एनिमल का नाम इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि अगर अपन हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, ये एब्सेंट हो जाता है। तो एज यू नो दैट वेरी वेल दैट सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो काम में आता है वो किस काम में आता है? वो आता है सेल डिवीजन के काम में आता है। किसमें काम में आता है? सेल डिवीजन के काम में आता है। और सेल डिवीजन जब अपना सेल कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग सेल डिवीजन भी बताएंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है और ये कैसे सेंट्रोमियर जो इसके अंदर है वो कैसे इसके हेल्प करता है। अब देखिए, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो अपन दो बातें बोल रहे हैं, तो ऐसे मान के चलिए कि सेंट्रोसोम के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपने पास में दो सेंट्रियोल होते हैं। एक तो होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो इस प्रकार से ट्रांसवर्स लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और जो इस तरह से लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं अपन डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बाद में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 9+0 अरेंजमेंट के अंदर होता है। 9+0 अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। जैसे घोड़ा गाड़ी आती है, घोड़ा गाड़ी के अंदर जब अपने टायर देखते हैं तो बड़ा सा आपको टायर दिखता है, बीच में स्पोक दिखता है और उस स्पोक से रेडिकल्स निकले रहते हैं। तो वो जो एक स्पोक है वो 0 मतलब एक स्पोक होता है, इससे 9 रेडिकल्स निकले हुए होते हैं इस तरह से। तो वो क्या हो गया आपका 9+0 अरेंजमेंट हो गया। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसके फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, जो कि सेल डिवीजन के अंदर काम में आता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज अबाउट सेंट्रियोल। देखिए, इसको सेल सेंटर भी कहते हैं अपन। सेल सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज फाउंड वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। देखिए, इसको सेल सेंटर इसलिए भी बोल सकते हैं अपन क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के बिल्कुल क्या होता है, पास में होता है। मतलब कहां पर? देखो, इट इज वेरी फाउंड वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके बिल्कुल पास में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? सेल सेंटर हो गया। नेक्स्ट है, इट इज होलो माइक्रो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखिए, ये होलो है। होलो का मतलब हो गया कि अंदर से ये खोखली है। ठीक है, माइक्रो सिलेंड्रिकल मतलब छोटे छोटे सिलेंड्रिकल। ये फॉर्म देख रहे हो आप, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म ही है इसकी मार्कर की। तो ये जो है माइक्रो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो हमेशा पेड़ के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? पेड़ के अंदर प्रेजेंट होती है। पेड़ के अंदर ये प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? डिप्लोसोम। डिप्लो देखो यहाँ पर आ गया डबल। डिप्लोसोम का मतलब हो गया डाई, डाई का मतलब हो गया 2। तो ये डिप्लोसोम हो गया। नेक्स्ट है, ए कॉम्प्लेक्स व्हिच इज मेड अप ऑफ सेंट्रोस्फेयर एंड सेंट्रियोल इज नोन एज सेंट्रोसोम या माइक्रोसेंट्रियम। अब ये वाली बात है जो समझने वाली है। देखिए क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स जो बना है सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल का। देखिए कि सेंट्रियोल को तो मैं यूं मान लेता हूं कि ये सेंट्रियोल है। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के सेंट्रियोल है, ये प्रोक्सिमल और ये डिस्टल। ठीक है, ये तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल है। इसको चारों ओर से मतलब ये देखिए, ये इसको मान लें यहां से, इसकी चारों तरफ से इसको साइटोप्लाज्म ने क्या कर रखा है? घेर रखा है। क्या कर रखा है? साइटोप्लाज्म ने घेर रखा है। तो इस प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल को जो इस चारों तरफ से साइटोप्लाज्म ने घेर रखा है ना, यही क्या कहलाता है? आपका सेंट्रोस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोस्फेयर कहलाता है। ध्यान रखना कि सेंट्रियोल आपको बता दिया होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। दैट आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल अगर ये अरेंज है ट्रांसवर्स के रूप में दैट इज प्रोक्सिमल, और अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल दैट इज डिस्टल। तो इनको चारों तरफ से साइटोप्लाज्म ने क्या कर रखा है? घेर रखा है। इसको अपन बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। तो सेंट्रोस्फेयर क्या हो गया? चारों तरफ से सेंट्रियोल को चारों तरफ से घेरने वाला साइटोप्लाज्म इज नोन एज सेंट्रोस्फेयर। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम या माइक्रोसेंट्रियम अपन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रियोल इज डिस्कवर्ड बाय वॉन बेंडेन। सेंट्रियोल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वॉन बेंडेन ने 1887 के अंदर। और जो नेम था सेंट्रियोल, ये किसने दिया था? नेम दिया था टी बॉवेरी ने। किसने दिया था? टी बॉवेरी ने 1888 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट,
द लिक्विड फिलिटिंग। अब देखिए इसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड भरा रहेगा, ऑब्वियसली भरा रहेगा ना, कोई चीज है तो उसके अंदर ऐसे खाली तो बिल्कुल होने से नहीं, उसके लिए उसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड फिल होगा। वो जो लिक्विड इसके अंदर इनके अंदर फिल रहता है उसको बोलते हैं काइनोप्लाज्म। प्लाज्मा है तो ऑब्वियसली लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, काइनोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जनरली अगर अपन बात करें तो जनरली प्रेजेंट नियरली टू द न्यूक्लियस। अब ऐसे जनरली कहां पे रहता है, देखिए पास में रहता है, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। बताइए ये बात, तो नियरली टू द न्यूक्लियस, लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर, किसके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर ये कहां प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस। कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलें, प्रोकैरियोट्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि दोनों के अंदर सेल डिवीजन के होने के दौरान स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, इसलिए उसका काम स्पिंडल फाइबर बनाना है। तो ये आपको पहले बता दिया गया कि हायर प्लांट्स के अंदर इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, बोवेरी ने कहा सेड दैट ड्यूरिंग सेल डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर अकर्स। बोवेरी ने ये बात बताई, किसने, बोवेरी ने ये बताई, क्या ये बताया कि जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल के द्वारा होता है। तो आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो अपने को वो दिखाई देता है, आपको मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रोक्सिमल, एक होता है डिस्टल। प्रोक्सिमल की बात करें तो आपको इस प्रकार का अरेंजमेंट जो होता है वो ये पर दिखाई देता है तो प्रोक्सिमल है, और अगर इस तरह से दिखाई देता है तो वो डिस्टल है। इट मींस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, ये सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, और इधर से यूं इस तरह से सेंट्रियोल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख करके बता सकते हो कौन सा है। तो आप ये देखिए ये वाला कौन सा हो जाएगा, प्रोक्सिमल, और ये जो इस तरह से आ रहा है ये कौन सा हो जाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रियोल की अगर अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर किसके जैसी होती है, ये कार्ट व्हील की तरह की होती है। कैसी होती है भाई, कार्ट व्हील की तरह की होती है। कार्ट व्हील का मतलब हो गया कि देखिए कार्ट व्हील घोड़े की जो गाड़ी होती है, घोड़े गाड़ी के जो टायर होते हैं ना, उसकी तरह की होती है, मतलब इस तरह से ये बीच में हब हो गया, सेंट्रल हब हो गया, और इस तरह से इसके 9 स्पोक्स निकले रहते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 स्पोक्स निकले हुए होते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, इसकी, और ये इस तरह से अभी अपन जोड़ेंगे तो थिकनिंग भी आ जाएगी इसके अंदर, तो हो गया ना ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। तो ये आपको दिखाएंगे यहाँ पर अभी अपन कि इस डायग्राम के अंदर कि ऐसे कैसे बनेगी ये स्ट्रक्चर, कैसे दिखाई देगी एक्चुअल के अंदर। सेंट्रियोल कंसिस्ट मेनली 9 स्पोक्स ऑफ ट्यूबुलिन। देखिए ये जो बने हुए हैं ना, ये स्पोक्स है ना, ये 9 स्पोक्स किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए, नहीं किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, जिसके स्पिंडल फाइबर बने हुए होते हैं। ठीक है, एंड ए सेंट्रल हब इन द सेंटर, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसका क्या नाम है, सेंट्रल हब। क्या हो गया, सेंट्रल हब। ठीक है, तो हो गया ना 9। अब देखिए इस अरेंजमेंट को आप देखोगे तो ये आपका 9 + 0 अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया, 9 तो स्पोक्स और 0 ये, तो 9 + 0 अरेंजमेंट हो गया, इसलिए इसको अपन बोलते हैं 9 + 0 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है कि सेंट्रियोल आर द सेल्फ रेप्लिकेटेड। देखिए ये खुद ही रेप्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी ओरिजिन की अगर अपन बात करें तो इसकी ओरिजिन किससे होती है, पुराने वाले जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से नए सेंट्रियोल बनते हैं, जिसको अपन प्रोसेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेंट्रियोल बोलते हैं। जो पुराने सेंट्रियोल से नए सेंट्रियोल बनते हैं, मतलब डॉटर सेंट्रियोल बनते हैं, उन डॉटर सेंट्रियोल को अपन बोलते हैं प्रोसेंट्रियोल। तो जबकि ये सेल्फ रेप्लिकेट यूनिट होती है, खुद की खुद रेप्लिकेट करते हैं, तो रेप्लिकेशन अकर्स इन द लेट एज फेज। तो इसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो कहां होती है, लेट एज फेज के अंदर। सेल डिवीजन की एज फेज होती है G1 S और G2, जो दूसरी वाली फेज है S, उसकी भी लेट फेज के अंदर। देखिए 3 फेज होती है, अर्ली, मिड और लेट, तो उसकी लेट फेज के अंदर क्या होता है, इसका रेप्लिकेशन होता है। याद रखना कि सेल्फ रेप्लिकेट यूनिट है भाई, अपने आप रेप्लिकेट होती है, इसको कोई दूसरा रेप्लिकेट नहीं करता, मतलब सेंट्रियोल से ही सेंट्रियोल बनते हैं। The structure of centriole is made up of 9 spokes, या फाइबर, इनको या फाइबर बोल लो इनको, या फिर स्पोक्स बोल लो, एंड ईच
फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए ये जो सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है वो 9 स्पोक से बनी हुई है, और ये 9 स्पोक की अगर अपन बात करें तो ये कितने बने होते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। इट मींस अगर मैं इस स्पोक को यहाँ पर ले लूं तो ये इस तरह से बने हुए होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, और इन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या नाम है, ए बी और सी। क्या नाम है, ए बी और सी। अब देखिए क्योंकि ये तीनों एक साथ हैं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रिपलेट बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ट्रिपलेट बोल सकते हैं, क्योंकि तीन एक साथ हैं। तो एक्चुअल के अंदर जो ये स्पोक्स हैं ये किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। और कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या है, बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स नोन एज ट्रिपलेट। क्लियर। ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स डायमीटर इज 200 एंगस्ट्रॉम। इसके अगर डायमीटर की बात करूं मैं, एक के डायमीटर की, तो कितना है, 200 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। और जो इसकी वॉल का, अगर इसकी वॉल के डायमीटर की बात करें अपन, तो ये कितना है, 45 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, 45 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट है। एबीसी के नाम से जानते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है। ए की अगर बात करूं तो ये सर्कुलर होते हैं, मतलब ये गोल होती है, और इसके साथ दोनों जो लगती हैं ये थोड़ी कप शेप स्ट्रक्चर की होती हैं। किसकी होती हैं, कप शेप स्ट्रक्चर की होती है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये अगर मैं इसके अंदर भी अगर यूनिट की बात करूं, ये जो सर्कुलर फॉर्म है, तो इसके अंदर भी 13 यूनिट पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 13 यूनिट पाई जाती है। देखिए कैसे, कि अगर मैं इस तरह से बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 यूनिट की बनी हुई होती है। और इसके बाद में जो आती है वो इसके साथ में कप शेप इस तरह से जुड़ जाती है, ठीक है। और कप शेप जुड़ने के बाद में होता क्या है कि ये इसके अंदर काउंट हो जाती है, होती 13 है, जिसके ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, लेकिन इन ये तो कंप्लीट 13 है, और इन दोनों की 13 क्या होती है, कॉमन होती है। मतलब अगर देखोगे तो आपको 10 मिलेंगी, ये अगर एक्चुअल इसको काउंट करोगे तो ये 10 रहेंगी, और ये वाली जो 3 है ये कॉमन रह जाती है इसके लिए भी। मतलब ये इसके लिए भी काउंट होती हैं 3 में, और ये इसके लिए भी काउंट होती हैं। ऐसे ही इसकी ये वाली 3 इसके लिए भी काउंट होती हैं। तो मतलब 13 10 10 तो एक्चुअल होती है, लेकिन क्योंकि ये कॉमन होती है इसलिए 13 13 13 अपन इसको क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। क्लियर। किसकी बात है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात है। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे, इसके डायग्राम के बारे में भी अपन देखेंगे, फंक्शंस तो देखेंगे, लेकिन इसके यहाँ पर क्या है, एक थिकनिंग और पाई जाती है, एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग। वो क्या होती है वो भी आप लोगों को अपन बताते हैं। सो एट द लास्ट एंड ऑफ ईच स्पोक, देखिए जो लास्ट एंड होता है ना स्पोक का, यहाँ पर मान लीजिए डायग्राम बनाएंगे अपन, वहां समझाएंगे अच्छे से। यहाँ पर इस तरह से निकले रहते हैं, ठीक है, तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लें कि ये स्पोक हो गए अपने, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे, तो स्पोक के एंड के अंदर है ना एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है, उस थिकनिंग को अपन बोलते हैं एक्स। तो अगर ये वाली एक्स है और ये वाली एक्स है, तो ये बाहर निकल कर वाई शेप की बन रही है ना, इसको अपन वाई बोलेंगे। तो ये वाई और ये वाली एक्स, तो हो गई ना, 2 x के बीच में एक y। तो एट द लास्ट एंड ऑफ ईच स्पोक इट कंटेन x थिकनिंग, यहाँ पर एक x थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और इन बिटवीन 2x थिकनिंग देयर इज ए y थिकनिंग इज प्रेजेंट। क्या होती है, y थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये अभी अपन डायग्राम बनाएंगे, इसके जिस बात में वहां पे आपको अच्छे से समझाएंगे कैसे ये दिखेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक आपको कंप्लीट होता है, डायग्राम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपन फंक्शंस की बात कर लेते हैं। बड़े छोटे से फंक्शंस हैं इसके, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन एनिमल सेल के अंदर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन करने का काम कौन करते हैं, ये सेंट्रियोल ही करते हैं। एक्सियल फिलामेंट की अगर अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्सियल फिलामेंट बनती है उसके अंदर भी देखिए ये आपका एक्रोसोम रहता है इस तरह से डायग्राम के अंदर। यहाँ पर प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ये नीचे जाकर के इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया फैला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो काम करता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या प्रेजेंट हो गया, आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट हो गया, जो कि क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट आपका स्पर्म का बनाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल, मैंने आपको बताया है कि इसकी ओरिजिन होती
है जो पुराने वाले सेंट्रियोल से होती है, तो इसकी फॉर्मेशन भी किससे होगी, पुराने सेंट्रियोल से जाएगी, तो नए सेंट्रियोल का फॉर्मेशन भी इसी से हो जाएगा। और जो नया सेंट्रियोल बनता है, मतलब नया सेंट्रियोल जो बनेगा ऑब्वियसली डॉटर सेंट्रियोल होगा, उस डॉटर सेंट्रियोल को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेंट्रियोल बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन के अंदर, किसके फॉर्मेशन के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है कौन, सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करेंगे इसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि अगर अपन सेंट्रियोल को देखें तो उसका 9+0 अरेंजमेंट जो अपने पास में प्रेजेंट है वो एक्चुअल के अंदर दिखाई कैसा देता है, चलिए देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अगर अपन एक सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, इसका अगर मैं टीएस ले लूं, क्या ले लूं, टीएस मतलब मैं इसको यूं काटूं तो अपने को यहाँ से अंदर से जो दिखेगी स्ट्रक्चर वो ऐसे दिखाई देगी। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था 9+0 अरेंजमेंट, क्या बोला था, 9+0 अरेंजमेंट के बारे में बात की थी। तो 0 तो ये हो गया 0, और 9 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9+0 अरेंजमेंट। क्लियर है, तो 9+0 अरेंजमेंट जो आपका सेंट्रियोल का है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। सिमिलर सी स्ट्रक्चर अपन सीलिया फ्लैजिला के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां पर 9+2 अरेंजमेंट पढ़ेंगे। जब अपन आपको डिफरेंस बता रहे थे ना, याद हो तो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर, तो जब अपन ने आपको बताया था 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है, तो वो 9+2 अरेंजमेंट का नो स्पोक रह जाएंगे एज इट इज, लेकिन ये बीच वाले सेंट्रल हब ये इस तरह से आ जाएंगे 2, ठीक है, और ये 9 ऐसे निकल करके आपके सामने आ जाएंगे, तो ये 9+2 अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो हम बात करें यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट के बारे में कि 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है। तो देखिए कि यहाँ पर आपके ये जो निकले हुए हैं ये क्या है, आपके स्पोक्स, क्या है भाई, स्पोक्स हो गए, क्या हो गए, स्पोक्स या फाइबर, क्या हो गए, स्पोक्स या फाइबर। तो ये स्पोक्स और फाइबर हो गए। तो यहाँ से देखिए कि ये सेंट्रल हब है आपका, इस सेंट्रल हब से स्पोक्स निकले हुए हैं, ठीक है, ये स्पोक आगे चल रहे हैं, ठीक है, स्पोक को अपन ने फाइबर भी बोलते हैं, ट्यूबुलिन के बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। यहाँ पे अपन देखें तो आपको हमने यहाँ बताया था, दो चीज बताई थी कि ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये किसकी बनी हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये ट्रिपलेट हो गया माइक्रोट्यूब्यूल का, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और जिसके अपन ने आप लोगों को बताया 3 नाम होते हैं, ए बी सी, तो ये ए ट्यूब्यूल, ये वाली बी ट्यूब्यूल, ये वाली सी ट्यूब्यूल, जगह नहीं थी इसलिए अपन ने बी यहाँ से ले लिया, बाकी बात वही है, ए बी सी कहीं से भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि बी तो हमेशा मिड में आएगा ही आएगा, सी हमेशा आउटर साइड होता है, ए हमेशा इनर साइड होता है। ये गलती कभी मत करना, आप बनाते बनाते भूल जाएं कि ए कौन सा होगा बी कौन सा होगा, तो इस बात पे ध्यान रखना। जो इनर साइड है दैट इज ए एंड द आउटर पार्ट ऑफ दैट इज सी, ठीक है। तो बाहर की तरफ तो सी है, अंदर की तरफ क्या होता है, ए प्रेजेंट होता है। ये क्लियर है। अब देखिए हमने आपको बताया था, यहाँ पर एक चीज और बताई थी, वो क्या बताई थी कि एक 2x के बीच में, देखिए ये वाला जो है इसका ये x थिकनिंग है, ये x थिकनिंग हो गई, तो 2x थिकनिंग के बीच में देखिए एक x और दूसरा x, इन 2x थिकनिंग के बीच में एक y थिकनिंग प्रेजेंट होती है। देखिए एक ये रहा x, एक ये रहा x, ये बीच में क्या है, y है, एक ये रहा x, एक ये रहा x, बीच में y, x x y, x x y, x x y, ठीक है। तो 2x थिकनिंग के बीच में एक y थिकनिंग प्रेजेंट होती है। x थिकनिंग और y थिकनिंग क्यों बोला है, देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जब ये यूं क्रॉस होकर जा रहा है तो ये x बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है x, जबकि ये क्या बना रहा है, यहाँ पर अकेला एक देखा जाए तो ये y बना रहा है। तो इसलिए इसको अपन ने क्या, देखो ये ऐसे यूं y बना रहा है, जबकि ये क्रॉस करता हुआ क्या बना रहा है, x बना रहा है। तो x थिकनिंग और y थिकनिंग समझ में आ गया। 2x थिकनिंग के बीच में एक y थिकनिंग प्रेजेंट होगी। याद रखने के लिए ध्यान रखना, जो बाहर की तरफ निकल करके आ रही है दैट इज y थिकनिंग, ये y थिकनिंग है। अब देखिए यहां तक क्लियर है। अब आपको समझना है यहाँ पर क्या कि एक लिंकर प्रेजेंट होता है। देखिए लिंकर का मतलब क्या होता है कि जो लिंक करने का काम करता है, दो चीजों का आपस में बीच में लिंक होता है ना, ब्रिज के रूप में काम करता है, दो चीजों को आपस में जोड़ता है, दैट इज लिंक। तो ए हमेशा सी के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है, ए हमेशा सी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं ए सी कनेक्टिव लिंकर। क्या बोलते हैं, ए सी कनेक्टिव लिंकर। ध्यान रखना कि ए
ए हमेशा सी के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये देखिए ए हमेशा सी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं ए सी कनेक्टिव लिंकर। बड़ी इजी सी स्ट्रक्चर है, दिखने में आप लोगों को लग रहा है वो रंगोली बनाई है अपन ने, रंगोली जैसी स्ट्रक्चर है ना। आपको याद भी हो जाएगी, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले सेंट्रल हब बनाना है, सेंट्रल हब से 9 स्पोक्स निकाल देना, ठीक है। उसके बाद में ये स्पोक्स के यहाँ पर डॉट लगा करके इसको थोड़ा सा आगे हल्का सा इसको बढ़ा देना, इस तरह से ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ गया। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ये बढ़ गया था। यहाँ पे आपको 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स लगानी है, पहली राउंड शेप के अंदर गोल और दूसरी कैसी कप शेप के अंदर। देखो पहली मैंने हमेशा गोल सी बनाई है, दूसरी कप शेप के अंदर बनाई है, यहाँ पर दूसरी और तीसरी कप शेप बनाई है, ये बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो स्पोक्स जा रहे थे इनका एक ऐसे यहाँ से लेना है, एक ऐसे, तो ये वाई थिकनिंग हो जाएगी। और जब ये सारी कंप्लीट हो जाएगी जैसे, तो ये बच जाएगी, जो यहाँ पर क्या बच जाएगी, एक्स थिकनिंग बच जाएगी। क्लियर है? इट इज क्लियर? तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये सभी डायग्राम जो आपके सामने हैं दिए हुए, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।